Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. I hope you are all fine. 5 class, today we are going to do the remaining reading and book work of unit 13. So open your book of English Progressive at page number 69. Okay, it's part 2. Did these thoughts of David about his uncle turn out to be true or false? ये जो ख्यालात थे डेविड के उसके अंकल के बारे में, तो ये जो है ये सही साबित होते हैं या गलत होते हैं? सो लेट्स रीड एंड देन टेल. Number 1, he was clearly thinking hard. Number 2, I began to wonder if he was a little crazy and perhaps dangerous. Number 3, I was sure that he would give me nothing at all. Number 4, perhaps my uncle wants me to die. So all these thoughts of David about his uncle were absolutely true. His uncle was a bit weird. He wants him to die. So all these thoughts of David about his uncle were absolutely true. Next, part 4. Find words or phrases in the story for these definitions. ये जो तारीफ़ें दी गई हैं हमें इनके लिए वर्ड या फिर phrases जो है वो तलाश करनी है टेक्स्ट में से और उनको इधर लिखना है उनके आगे in these blanks. नंबर 1, अ मिक्सचर ऑफ ओट्स. ओट अनाज, ठीक है, जौ के जो बीज होते हैं उससे ये बनती है ओट्स. एंड वाटर दैट इज़ कुकड एंड यूजुअली ईटन फॉर ब्रेकफास्ट. तो एक मिक्सचर होता है, एक मुरक्कब होता है, ठीक है, जो कि ओट्स और वाटर से बनाया जाता है और उसको पकाया जाता है और उसको आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है. वो क्या कहलाता है? पोरिज. PORRIDGE, पोरिज. सेकंड, अ लार्ज स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स. एक बड़ा सा लकड़ी का डब्बा. यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग, जो कि चीज़ें जो है ज़हीरा करने के लिए इस्तेमाल होता है. क्या कहलाता है? चेस्ट. CHEST, चेस्ट, संदूक. नंबर 3, नॉट सेंसिबल. मैड. नॉट सेंसिबल यानी कि जिसके हवास जो है वो सही से काम ना कर रहे हों, हवास पुख्ता ना हो, तो वो उसको हम कहेंगे क्रेज़ी. क्रेज़ी यानी कि पागल. CRAZY, क्रेज़ी. 4, वर्थ अ लॉट ऑफ मनी यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मालियत की हो, महंगी हो. एक्सट्रीमली यूज़फुल, बहुत ज़्यादा इंतहाई जो है वो मुफीद हो, तो उसको क्या कहेंगे? वैल्यूएबल, कीमती. VALUABLE, वैल्यूएबल. 5, एक्सीलेंट होता है बहुत अच्छा यानी कि शानदार. सो ग्रैंड, you have to write grand in the fifth blank. Grand means also शानदार. GRAND, grand. 6, अ सडन ब्राइट लाइट. एक अचानक जो है वो चमक, रोशनी की. इन अ थंडर स्टॉर्म, गरज कड़क के जो तूफान होता है ना, थंडर स्टॉर्म, गरजना होता है ना थंडर, तो स्टॉर्म तूफान को कहते हैं. तो गरज कड़क का जो तूफान होता है उसमें जो अचानक से बिजली की रोशनी चमकती है उसको क्या कहते हैं? फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की चमक. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, FLASH, फ्लैश ऑफ LIGHTENING, लाइटनिंग. सर नंबर 7, नॉट लेवल यानी कि हमवार नहीं है, और रेगुलर और ना ही जो है वो रेगुलर है इन शेप, शक्ल में, तो वो क्या है? अनइवन, गैर हमवार, अनस्मूथ. Going to repeat these blanks again. First, porridge. Second, chest. Third, crazy. Fourth, valuable. Fifth, grand. Sixth, flash of lightning. And seventh, uneven. Next page, page number 70. Part 2 of kidnapped and answer these questions. Questions हम पहले से ही कर चुके हैं, just reading हमें ये वाली करनी है. Angrily, गुस्से से. I turned, मैं मुड़ा. And felt my way down, और अपना रास्ता जो है वो नीचे की तरफ तलाश करना शुरू किया. There was a crash of thunder and suddenly the rain came down. क्या हुआ कि गरज का एक धमाका हुआ और अचानक बारिश होना शुरू हो गई. At the bottom, नीचे of the stairs, सीढ़ियों के. I looked towards the kitchen, मैंने किचन की तरफ, बावर्चीखाने की तरफ देखा. And could see, और देख सकता था. In the next flash of lightning, बिजली की अगली जो चमक हुई. अ फिगर स्टैंडिंग स्टिल इन द डोरवे, के दरवाजे में एक जो साया है, फिगर है, शक्ल जो है वो खड़ी है बिल्कुल स्टिल, विदाउट यानी किसी भी हरकत के बगैर. लिसनिंग, यहाँ पे लिसनिंग का मीनिंग होएगा कि सुनते हुए, ठीक है, कान लगाए हुए. व्हेन द थंडर साउंडेड अगेन, जब दोबारा से बादल गरजा. लाउडर देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा तेज़. ही रैन बैक इनसाइड, वो दोबारा से अंदर भाग गए. एंड आई फॉलोड
as softly as I could फाउंड हिम सिटिंग इन द किचन। तो मैंने उसको जो है वो इतनी आहिस्तगी से उसका पीछा किया जितना कि मैं कर सकता था। फाउंड हिम सिटिंग इन द किचन, उसे मैंने पाया बावर्ची खाने में बैठे हुए। ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द जग, तो सीधा जो है वो जग को मुंह लगा के पानी पीते हुए। एंड शेकिंग विद फियर, खौफ से कांपते हुए। क्वाइटली, खामोशी से। आई केम अप बिहाइंड हिम, मैं उसके जो है वो पीछे गया। एंड पुटिंग माई हैंड सडनली ऑन हिज शोल्डर, और अचानक से अपने हाथ जो है वो उसके कंधों पर रख दिए। क्राइड, आह, ठीक है। और तब आवाज़ निकाली आह की। माई अंकल गेव अ काइंड ऑफ ब्रोकन माई अंकल गेव अ काइंड ऑफ ब्रोकन क्राई एंड फेल टू द फ्लोर लाइक अ डेड मैन। मेरे अंकल ने एक शिकस्ता सी, ब्रोकन, ठीक है, शिकस्ता सी चीख मारी और लाश की तरह फर्श पर गिर पड़े। हिज फेस वॉज अ स्ट्रेंज ब्लू कलर एंड आई बिगेन टू थिंक दैट ही रियली वॉज डेड। तो उनका चेहरा जो था वो अजीब सी नीली रंगत अख्तियार कर गया था, और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो सचमुच मर गए हैं। एट लास्ट हिज आइज ओपन्ड, आखिरकार उनकी आंखें खुली। एंड ही लुक्ड अप, उन्होंने ऊपर देखा। एंड सॉ मी, और मुझे देखा। ओह मैन, आर यू अलाइव और अ गूस। ओ मैन यानी कि ए इंसान, तुम जिंदा हो या मुर्दा हो। ही क्राइड, वो चिल्लाए। गेट मी माई मेडिसिन, मुझे मेरी दवाई दो। डेवी, डेवी, इट इज़ फॉर माई हार्ट, वो मेरे दिल के लिए है। आई फाउंड द मेडिसिन बॉटल, मुझे जो है वो दवाई की बोतल मिली। एंड गेव हिम सम, और मैंने उनको कुछ दी। ही सोन बिगेन टू लुक अ लिटिल बेटर, तो जल्द ही उनकी हालत जो है वो कदरे बेहतर मालूम होने लगी। क्वेश्चन 2, विच क्वेश्चंस माइट डेविड आस्क हिज अंकल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। रीड एंड टिक द वंस विच फिट द स्टोरी। तो हमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनको रीड करना है और बताना है कि इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में डेविड अपने अंकल से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। वाई डिड यू वेलकम मी सो काइंडली, ये तो हुआ नहीं था, अंकल ने उसको वेलकम नहीं किया था काइंडली, तो ये क्वेश्चन जो है वो हम टिक नहीं करेंगे। पार्ट बी, वाई डिड यू लाई टू मी, ये हम टिक कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन हिज अंकल आस्क्ड हिम टू गो अप स्टेयर एंड ब्रिंग द चेस्ट, और उसको बोला कि ऊपर वहाँ पे एक कमरा है, तो कमरा वहाँ पे नहीं होता, तो ये वो क्वेश्चन पूछ सकता है। वाई डिड यू लाई टू मी, सो टिक पी, पार्ट बी। सी, वाई डिड यू गिव मी मनी, आपने मुझे पैसे क्यों दिए, ये क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है क्योंकि उसके अंकल ने उसे 38 इंग्लिश पाउंड दिए थे। डी, वाई डिड यू सेंड मी इन टू द सेलर, आपने मुझे सेलर में क्यों भेजा, सेलर होता है तहखाना, तो अंकल ने उसको सेलर में नहीं भेजा, ये क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा क्योंकि उसको अंकल ने भेजा था एट द टॉप ऑफ द स्टेयर। नंबर ई, वाई डिड यू ट्राई टू किल मी, आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की, तो अंकल ने जो है वो ये वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई डिड यू ट्राई टू किल मी। सो यू हैव टू सेलेक्ट पार्ट बी, सी एंड ई। These questions he might ask from his uncle in the next part. So this is your book work and reading for today. Allah Hafiz 5 class. Stay blessed.